हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल मेडी मेंटर पे। तो बच्चों, जैसा कि हमने 30 क्वेश्चन तो कर लिया था जीव में जन्म के, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 का। अब चलते हैं उसके अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भ्रूण के विकास में प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बेबी पैरो, ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस, पार्थियोजेनेसिस, स्पैरोजेनेसिस, क्या कहते हैं बताओ बच्चों? एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। भ्रूण में विकास होता है उसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। तो आंसर बी सही होगा। युग्मक के संचयन को कहते हैं, क्या कहते हैं? युग्मक का जो संचयन होता है उसको क्या कहते हैं? परागण कहते हैं, सिनगेमी कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, स्पेरोजेनेसिस कहते हैं, बताओ। दो तो कब, पार्थिनोजेनेसिस तो इसे भी नहीं होगा, ठीक है। स्पेरोजेनेसिस नहीं होगा, परागण ये भी नहीं होता है, तो होता है सिनगेमी। 30 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक लिंगी नहीं है? एक लिंगी बताया था ना पीछे, एक लिंगी किसको कहते हैं, ठीक है। द्विलिंगी किसको कहते हैं? इनमें से पूछा कि इनमें से कौन सा एक लिंगी नहीं है? एक लिंगी नहीं है, तिलचट्टा एक लिंगी है, कुत्ता, गाय। पूछा इनमें से कौन एक लिंगी नहीं है, तो केचुआ। केचुआ द्विलिंगी है, ठीक है। मानव युग्मक के गुणसूत्र की संख्या बताओ बताओ। गुणसूत्र की संख्या पूछा है। 23, ठीक है। किसके आंतरिक निषेचन होता है? किसमें आंतरिक निषेचन होता है? इतने को 4 ऑप्शन है, मछली, उभयचर, शैवाल और आवृतबीजी। इनमें से किसमें आंतरिक निषेचन होता है, ठीक है, अंदर निषेचन होता है, बताओ। एक तो मछली, इनमें नहीं होता है, ठीक है। उभयचर, शैवाल, आवृतबीजी है, इसमें होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। निषेचन तक की प्रक्रिया में ओव्यूल विकसित होकर बीज बनता है, जबकि कार्पल से क्या विकसित होता है? निषेचन तक की प्रक्रिया में ओव्यूल विकसित होते हैं, ठीक है, लेकिन विकसित होकर बीज बनता है, जबकि कार्पल से क्या विकसित होता है? बताओ, कार्पल से क्या विकसित होता है? पेरिसर्म तो होता नहीं है, टेस्टा भी नहीं होता है, पेरिकार्प होता है। क्या होता है? पेरिकार्प। निम्नलिखित में से कौन अंडज नहीं है? सर्प, मुर्गी, घड़ियाल और मानव। कौन सा अंडज नहीं है, ठीक है, अंडज नहीं है, ठीक है। सर्प, मुर्गी, घड़ियाल और मानव। तो अंडज कौन सा नहीं है? मानव। देखो ना, सब भी अंडा देता है, ठीक है, मुर्गी भी देती है, ठीक है, घड़ियाल भी देती है, लेकिन मानव अंडा थोड़ी देता है, समझे? इनमें किस में केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं? इसी क्वेश्चन करा चुका हूँ, इसका आंसर बास है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें 12 वर्ष में एक बार ही पुष्प खिलते हैं? नीम में, पीपल में गलत, सूर्यमुखी में। एनसीईआरटी में दिया बच्चा नील करौजी, ठीक है, नील करौजी में। प्रकंद का एक उदाहरण है, प्रकंद का एक उदाहरण है लहसुन, नींबू, अदरक, प्याज। कौन सा आंसर सही होगा बताओ? निम्नलिखित में से अदरक, प्रकंद का उदाहरण अदरक है इसका आंसर, ठीक है। कलिका रोपण उदाहरण है, किसके में कलिका रोपण होता है बताओ? कलिका रोपण उदाहरण किसका? कायिकी जनन का, उत्तक संवर्धन का, लैंगिक जनन का या प्रकीर्णन का? कायिकी जनन का। ये नहीं होता है, ये भी नहीं होता, प्रकीर्णन भी नहीं होता है, ठीक है। पेनिसिलियम नामक कवक में लैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है?
पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? बताओ। याद है? मुकुलन द्वारा तो नहीं होता है, विकलन द्वारा भी नहीं होता, विखंडन ज्यूमिल्स द्वारा नहीं होता, इसमें कोनेडिया द्वारा होता है, कोनेडिया। ठीक है, कोनेडिया द्वारा होता है। ठीक है, और अगला देखो क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है। कौन है जो पानी ठहरा हुआ हो, ठीक है, ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? बताओ। एक हाइड्रिला है, कमल, धान, गलत। जलकुंभी, इसको टेरर ऑफ द बंगाल भी कहते हैं। ठीक है, टेरर ऑफ बंगाल एनसीईआरटी में लिखा है। ठीक है, टेरर ऑफ बंगाल। जल जहाँ जहाँ जिस जिस तालाब में ज़्यादा जलकुंभी होती है उसमें मछलियाँ ज़्यादा मरने लगती है, क्योंकि मोस्टली द ऑक्सीजन जलकुंभी ही ले लेता है। ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है। तो इसी को इसीलिए बोला गया था टेरर ऑफ बंगाल। अगर एक तालाब में अगर तुमने छोटा सा उसका टुकड़ा डाल दिया तो पूरे तालाब को कवर कर लेगा इस जलकुंभी। जेमा द्वारा प्रजनन होता है। जेमा द्वारा किसमें प्रजनन होता है? देखो, इसमें साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा है ब्रायोफाइटा में। ठीक है, एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? बताओ। उभयलिंगी नहीं करते हैं, समयुगी नहीं करते हैं, विषमयुगी नहीं करते हैं, एक लिंगिका करते हैं। ठीक है, निषेचन का परिणाम होता है बीज पत्र, ये तो गलत। बीज अंडाशय, ये भी गलत। भ्रूणपोष, ये सही होगा। ठीक है, भ्रूण गलत। जब द्विनिषेचन पूछा है कि द्विनिषेचन का परिणाम होता है भ्रूणपोष। ठीक है, देखो बीजाणु, जो बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मार्स फर्न सामान्यतः किस किस समूह में रखे जाते हैं? ठीक है, देखो लिखा है बीजाणुओं द्वारा जनन पौधे जैसे मार्स फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? किस समूह में रखे जाते हैं? स्पेरोफाइट्स, थैलोफाइट्स, क्रिप्टोगैम्स, बायोफाइट। क्रिप्टोगैम्स किस में रखे जाते हैं? क्रिप्टोगैम्स में। साइकस, साइकस के परागण होता है, साइकस में परागण होता है किसके द्वारा? साइकस में परागण होता है 4 कोशिकाएं होती है, 3 कोशिकाएं होती है, 2 होती है, 1 होती है, कितने होती है? एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो तुमको याद है 3 कोशिकाएं होती है। कितनी होती है? 3 कोशिकाएं। हम बोले ना कि एनसीईआरटी पढ़ के आया करो। ठीक है, ज़्यादा समझ में आएगा। मिंट कायिकी परिवर्तन होता है। मिंट किसका कायिकी परिवर्तन होता है? अंतःभूशस्त्रीय। ठीक है, शकर, रनर, ऑफसेट और राइजोम। तो वो दिन मिट किसका होता है? शकर का। डाक संभावित जीवन काल कितना होता है? 20 वर्ष। कितना? 20 वर्ष। शाक मतलब को वृत्त पर लगाया जाता है, इस प्रकार की ग्राफ्ट किए वृक्ष को किस फल पर निर्भर करेंगे? बताओ। शाक पर। अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को कहते हैं सिनगैमी। क्या कहते हैं? सिनगैमी।
तीसरा है, देखो, एक खाली स्थान है, उसके बाद लिखा है पत्तियों में खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। ब्रायोफिलम, केलेचोय, ब्रायोफिलम एवं केलेचोय। रात में खिलने वाले पुष्प साधारणतः कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। हल्के भी नहीं होते हैं, ठीक है। चमकीले ऐसे नहीं होते क्योंकि रात को दिखेगा नहीं। उभयलिंगी प्राणी कौन सा है? मुर्गी, सांप, ठीक है, ए और बी दोनों, या फिर केचुआ। मुर्गी भी उभयलिंगी प्राणी नहीं है, ठीक है। सांप भी नहीं होता है, ये भी तो गलत ही हो गया, फिर केचुआ होता है, ठीक है। एंथेसिस की परिघटना धित है। एंथेसिस की परिघटना धित है कि परागकण निर्माण, वर्तिमान पर परागण का पहुंचना, परागकोश का विकास, पुष्पकलिका का खिलना, पुष्पकलिका का खिलना। निम्नलिखित में से कौन से पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन होता है? किसके होता है अग्रभाग? बताओ, अग्रभाग द्वारा जनन किसके होता है? वर्किंग फर्न। जो फर्न होता है, तुम जब भी पढ़ोगे एनसीईआरटी में लिखा है फर्न के द्वारा अग्रभाग द्वारा जनन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आलू के कंद में आंखें होती है, ठीक है। आलू के कंद में आंखें होती है, बताओ। कक्षस्थ कलिकाएं। निम्नलिखित में से कौन से पादप उभयलिंगी होता है? उभयलिंगी। पाइनस, मर्केंसिया, साइकस पपीता। इसका आंसर होगा पाइनस होता है। निम्नलिखित में से कौन से एक लिंगी नहीं है? सॉरी, एक लिंगी है, कौन से एक लिंगी है बताओ। सरसों, उड़हुल, ठीक है, पपीता, इनमें से कोई नहीं। पपीता एक लिंगी होता है। अंडाणु बनने की विधि को क्या कहते हैं, बताओ। अंडजनन। प्राकृतिक में निषेचन पार्थिनोजेनेसिस पाया जाता है मधुमक्खियों में। शुक्राणु बनने की प्रक्रिया की क्या कहते हैं, बताओ। युग्मक जनन तो कहते नहीं है, शुक्राणु जनन ही कहेंगे। क्या कहते हैं, बताओ बताओ। शुक्राणु जनन ही कहते हैं, आंसर नंबर ए सही है, ठीक है। अलौकिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं, बताओ। अलौकिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं, बताओ बताओ। एक। पौधों में अलैंगिक जनन की निम्न में से कौन सा विधि होता हो सकता है? मुकुलन। छाछठ। कायिक जनन किनमें से हो, किस किस निम्न में से किस प्रकार का होता है? जड़, तीनों द्वारा, जड़ द्वारा, स्तंभ द्वारा, तीनों द्वारा। तीनों द्वारा हो सकता है, पत्ती से भी हो सकता है, स्तंभ से भी होता है, जड़ से भी हो सकता है, ठीक है। किसका आंसर सी होगा, ठीक है। अब बचे हुए क्वेश्चन अब कल के पार्ट में करेंगे, ठीक है। अब कल के करेंगे, आज हमने 36 क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। अभी हम बायोलॉजी के क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। आप लोग केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन अभी शाम को कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू। आप लोग पढ़ाई करते रहिए बच्चे।